हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ शिक्षक सहायक शिक्षक सत्यापन प्रपत्र कैसा रहेगा, मैं बात करूंगा कि शिक्षक अर्थात वर्ग 2 और सहायक शिक्षक अर्थात वर्ग 3 ये दोनों के लिए सत्यापन प्रपत्र कैसे होगा, क्या क्या आपको फिल करना होगा, मैं पूरे विस्तार से बात करूंगा। और जो सत्यापन प्रपत्र मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहा हूं वो 2019 के जो सत्यापन प्रपत्र है उसको मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि जैसा सत्यापन प्रपत्र 2019 में आया था सेम सत्यापन प्रपत्र इस बार भी दिया जा रहा है कैंडिडेट्स को। तो आइए हम पूरे विस्तार से बात करें सत्यापन प्रपत्र के बारे में। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, सहायक शिक्षक अभिलेख सत्यापन प्रपत्र जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये 2019 का सत्यापन प्रपत्र है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसमें कार्यालयीन उपयोग देख सकते हो, यहाँ पर टेबल नंबर, ठीक है, ये कार्यालय अर्थात वहाँ पर जो आपका सत्यापन अधिकारी रहेंगे वो इसमें भरेंगे, ठीक है, टेबल क्रमांक भरेंगे और आपका सरल क्रमांक क्या होगा उसको भरेंगे। आपको फिल करना होगा फोटो, ठीक है, आपको नए पासपोर्ट साइज जो फोटो है यहाँ पर आपको फिल करना होगा जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। उसके बाद आपके कंप्लीट डिटेल्स भी यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रही है, देख सकते हैं। अभ्यर्थी की जानकारी विवरण भी आपको भरना होगा। आपका रोल नंबर क्या था, सीजी व्यापम की परीक्षा जो आपने दिया हुआ है उसमें, उसको आप भरेंगे। जैसा कि इसमें पिछली बार जो भर्ती आयोजित की गई थी जिसमें रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद अर्थात इसमें जो मैदानी भाग है वहाँ पर भी वैकेंसी आई हुई थी। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है ये मैदानी भाग के एजुकेशन और ट्राइबल की इंफॉर्मेशन है। चूँकि अभी वाली जो वैकेंसी आई हुई है उसमें पूरी वैकेंसी जो है आपके अनुसूचित जिलों में आई हुई है, अनुसूचित एरिया में आई हुई है, बस्तर और सरगुजा में आई हुई है। तो बस्तर और सरगुजा संभाग के जितने भी जिले आते हैं, ठीक है, उन जिलों के नाम यहाँ पर मेंशन रहेंगे। जैसे आप शिक्षक वाले हो तो यहाँ पर बस्तर और सरगुजा संभाग मेंशन रहेगा। यदि आप सहायक शिक्षक वाले हो तो बस्तर और सरगुजा संभाग के जितने भी जिले आते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन रहेगा। अब वहाँ पे ट्राइबल और एजुकेशन जो है आपको यहाँ पर फिल करना होगा, चूँकि यहाँ पर जो जिला स्तरीय मेरिट बना हुआ है, ठीक है, जिला और यहाँ पर जो जिला स्तरीय मेरिट बना हुआ है एक कहना चाहिए उसके हिसाब से यदि राज्य स्तरीय जो मेरिट आपका बना हुआ है सीजी व्यापम के द्वारा, ठीक है, तो ये वाला जो ब्लॉक है उसमें राज्य स्तरीय मेरिट वाला ब्लॉक आ जाएगा, मेरिट वाला जो टेबल आपको मिलेगा, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो फॉर्म भरते हैं जैसे अभ्यर्थी का नाम, आपका जो भी नाम है, आपका नाम जो है अंग्रेजी की कैपिटल लेटर में, फादर्स नेम क्या है, आप कौन से जेंडर में आते हैं वो आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या फिल करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो आपके कास्ट जो है, आपकी जाति कौन सी कैटेगरी में आप आते हो, कैटेगरी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। आपका परमानेंट एड्रेस और आपका वर्तमान जो एड्रेस है वो आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या फिल करना पड़ेगा, देख सकते हो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। यदि आप हैंडीकैप्ड हैं, यदि आप दिव्यांग के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आपको दिव्यांग के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा डीओबी आपको देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ जो है 10वीं की मार्कशीट के आधार पर आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 1/1/2019 की स्थिति में, ठीक है, उम्र सीमा बिल्कुल आपको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि कई साथी ऐसे मिलेंगे जिसकी उम्र 21 साल नहीं हुआ है तो वो अपात्र है भाई। तो अभी इस साल की जो राजपत्र कहना चाहिए जो नोटिफिकेशन आया है शिक्षक भर्ती का, उसके हिसाब से 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आया हुआ है। तो मान के चलो आपकी 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपकी जो उम्र है 21 वर्ष हो जानी चाहिए। यदि एक दिन भी कम होता है तो आप अपात्र हो जाओगे। तो इस बात को आपको विशेषकर ध्यान देना है, ठीक है। स्थायी जाति क्या है आपका, उसका क्रमांक आपको भरना होगा। निवास प्रमाण पत्र क्या है, उसके क्रमांक को आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। हायर सेकेंडरी आपको मेंशन करनी होगी, क्या कितना अंक आपने पाया है, प्राप्तांक पूर्णांक कितना है, कौन सी ईयर में आपने पास किया है। इसके अलावा यदि आप बीएड है, डीएड है, जो भी है आपके पास, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की भी जो आपको मेंशन यहाँ पर करना होगा, ठीक है। इसके अलावा चूंकि आप सत्यापन के लिए फॉर्म भर रहे हो टीचर एंड असिस्टेंट टीचर दोनों के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको टीटी प्राइमरी का और टीटी अपर प्राइमरी में कितने कितने वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है, कितने मार्क्स आपने अचीव किया है, साथ ही साथ आपको व्यापम के जो अभी शिक्षक भर्ती के प्रवेश पत्र है उसकी भी प्रति आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, याद रखें 2 से 3 सेट आपको लगेगा और इसी के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप शासकीय सेवा में हैं तो आपको एनओसी देना पड़ेगा, हाँ या नहीं आपको यहाँ पर मेंशन देना पड़ेगा। यदि आप हाँ तो आपको एनओसी देना पड़ेगा, ठीक है।
आपको संलग्न करना पड़ेगा भाई आपका एनओसी सर्टिफिकेट। ठीक है, यदि आप भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत आते हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर करना पड़ेगा, जिस यस में आपका रिप्लाई आता है। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य विधवा यदि ठीक है परिपक्वता है तो उसके हिसाब से यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास जो कोई प्रमाण पत्र है, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, विशेष जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो वो भी आपको मेंशन यहाँ पर करना पड़ेगा। इस तरह से तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगा, शिक्षक और सहायक शिक्षक वाले जो साथी उसके लिए। तो तारांकित प्रमाण पत्र की स्व हस्ताक्षरित प्रपत्र भी आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करना होगा, जैसे कि स्क्रीन पर शो हो रहा है। आवेदक के नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप वेरिफिकेशन करवाएंगे तो हस्ताक्षर करेगा सत्यापन करता, जो आपका वेरिफिकेशन करेगा आपका सत्यापन करेगा, उनके प्रभारी जो भी रहेंगे, ठीक है, उनका पद नाम की कौन से पद में था और वो तमाम जानकारी जो है वो मेंशन करेगी। इस तरह से ये जो प्रपत्र आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है सहायक शिक्षक का प्रपत्र है और यही शिक्षक के भी प्रपत्र होंगे। क्योंकि शिक्षक की मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ जो टेबल है वो अतिरिक्त आ जाएंगे, जैसे स्नातक की अंक सूची के संबंध में वो वहाँ पर मेंशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी लगभग आपके 90% सेम ही आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि जब भी आपके वेरिफिकेशन के लिए जो प्रपत्र जारी होगा। ठीक है, और मैं ये भी आपको बता दूं साथियों, कब तक आपके वेरिफिकेशन की जो डेट है वो आ सकती है। ठीक है, तो सुनने में आ रहा है कि विगत एक सप्ताह के बाद आपको, सप्ताह से 10 दिन के बाद में आपको जो शिक्षक की जो वेरिफिकेशन है उसकी जो डेट है वो शिक्षा विभाग द्वारा जारी की जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए होंगे भाई हमारे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे ताकि सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों तक साझा हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।